अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम जुनैद खान खान स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म से। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं एलडीए सिटी 200 चिनाब रोड के ऊपर। हमारी बैक साइड पे आप देख रहे हैं एलडीए सिटी का जो मेन गेट है जो कि काछे इंटरचेंज के पास बन रहा है। और इसी से थोड़ा सा आगे काना फिरोजपुर रोड है और गजुमत्ता जो बुलिश इंटरचेंज है रिंग रोड का। और इसी के बिल्कुल हमारे राइट साइड पे काना काछा इंटरचेंज है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसन मजीद। तो बेसिकली बहुत से क्लाइंट की तरफ से क्यूरीज़ आ रही थी, तो हमने सोचा कि उन क्लाइंट्स की क्यूरीज़ को क्लियर किया जाए। जिसमें सबसे ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही थी कि दूसरा चिनाब रोड कब तक कनेक्ट होगा और इसकी ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, जो गेट बन रहा है इसका स्टेटस क्या है। तो आपको कंप्लीट हम ड्रोन फुटेज दिखाने लगे हैं। तो हसन साहब, आज एक तो हम पूछने जा रहे हैं कि दूसरा चिनाब रोड से इससे कनेक्ट होता है। डेफिनेटली जिना सेक्टर को तो बेनिफिट है ही है, क्योंकि जिना सेक्टर के लिए एक मेन अप्रोच है रिंग रोड से भी और फिरोजपुर रोड से भी। और दूसरा काना पाइनएप्पल स्टॉप से है, जहाँ पे एलडीए सिटी का दूसरा गेट बनेगा 300 फीट रोड के ऊपर, जो कि इंडस रोड है। लेकिन वो काम अभी डिले है, वो रोड डिले है। दूसरा चिनाब रोड को जल्दी कनेक्ट किया जा रहा है। तो इससे एलडीए सिटी जिना सेक्टर को तो बेनिफिट है ही है। तो इसका इकबाल सेक्टर के प्लॉट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जी जुनैद भाई, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि इकबाल सेक्टर के ऊपर इस 200 फीट चनाब रोड का क्या इम्पैक्ट होगा। मेरे नज़दीक इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इकबाल सेक्टर के अंदर ही होगा। उसकी वजह ये है कि इकबाल सेक्टर, एक तो उसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, दूसरा ये रिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक है और 200 फीट चनाब रोड पहले अप्रोच कर रहा है इकबाल सेक्टर को, उसके बाद इसने जिना में जाना है। ऑल्दो कि जिना के अंदर डेवलपमेंट है, बट जिस तरह आपको पता है कि इकबाल सेक्टर के अंदर प्राइसेस जो है वो थर्ड बैलेटिंग के बाद से अभी तक जो है वो रिवर्स गेयर लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये रोड 4 से 6 माह के अंदर, एलडीए तो उससे पहले का टाइम दे रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम इतना टाइम एक जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि 4 से 6 माह के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिना सेक्टर के तो रेट्स बेहतर होंगे ही होंगे, लेकिन इकबाल सेक्टर के अंदर भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना वो रेट्स के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, दूसरे हवाले से ये तो देखें, बिल्कुल हसन की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिना सेक्टर से कहीं ज़्यादा प्राइम लोकेशन इकबाल सेक्टर की है और उतने ही माकूल प्राइजेस पे प्लॉट्स मिल रहे हैं इकबाल सेक्टर के अंदर। लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जिना सेक्टर देखें अभी कंप्लीट ऑन ग्राउंड है, उसमें पोजेसन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इकबाल सेक्टर में अभी पोजेसन मिलना स्टार्ट नहीं हुए। तो लोगों का सबसे पहले ये होता है कि भाई ऑन ग्राउंड क्या है। तो ऑन ग्राउंड तो इकबाल सेक्टर है, जिना सेक्टर इकबाल सेक्टर नहीं है। तो इकबाल सेक्टर कब तक ऑन ग्राउंड आ जाएगा, इसके हवाले से क्या आप कहते हैं? जुनैद भाई, जैसा कि आप माशाल्लाह आपको मेरे से बेहतर आइडिया है कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हो उनकी जो है वो मार्केट के अंदर वर्थ ज़्यादा होती है, लेकिन इकबाल सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम के अंदर एक तो बहुत प्राइम ब्लॉक होगा, और इसके रेट्स की आपने बात की है कि रेट्स कब तक बेहतर होंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट कब तक स्टार्ट होगी। इकबाल सेक्टर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि इसमें कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि एलडीए उसको एक्वायर करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई 3 से 4 साल के अंदर अंदर इकबाल सेक्टर के अंदर आप डेवलपमेंट भी देखेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो यहाँ पे समा होगा। ठीक हो गया। अब हम अपने व्यूवर्स को एक तो ड्रोन की फुटेज भी दिखाते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है दूसरे चिनाब रोड के ऊपर। और इसके साथ साथ आप लोगों को हसन जो है इकबाल सेक्टर के इस वक्त जो जनरली रेट्स हैं वो क्या हैं और जिना सेक्टर के क्या रेट्स हैं, और दूसरे चिनाब रोड से सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट इकबाल सेक्टर और जिना सेक्टर के किन ब्लॉक्स पे पड़ेगा, आप लोगों को ये बताते रहिए। जी जुनैद भाई, सबसे पहले अगर हम रेट्स की बात कर लेते हैं तो इस टाइम पे जो इकबाल सेक्टर के अंदर प्लॉट्स के जो रेट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं तकरीबन 5 मरला इस टाइम कोई 13-14 लाख से स्टार्ट है, और फर्दर तकरीबन कोई 24 से 26 लाख रुपए तक की जो है ना ब्रैकेट में इकबाल सेक्टर में अच्छी से अच्छी लोकेशन का 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला की अगर हम बात करें तो 10 मरला तकरीबन कोई इकबाल सेक्टर के अंदर कोई 25 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है, और कोई 35 प्लस तक और 35 की ब्रैकेट में प्लॉट 10 मरले का मिल जाता है। इस तरह केनाल की अगर हम बात करें तो केनाल तकरीबन इस टाइम पे कोई 45 से स्टार्ट है और कोई 60 और 70 की ब्रैकेट के अंदर लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। साथ ही साथ चूँकि इकबाल सेक्टर के अंदर फाइल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर हम फ़ाइल की प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला की फ़ाइल की प्राइस 15.5 लाख रुपये डिमांड की जा रही है, और जो 10 मरला है उसकी 25.5 लाख रुपये डिमांड की जा रही है, और साथ ही साथ जो केनाल की है, केनाल की 47 लाख रुपीज़ डिमांड की जा रही है। और साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जिना सेक्टर के अंदर प्राइसेस और 200 फीट रोड की जो इम्पैक्ट है जिना में और इकबाल के अंदर किन ब्लॉक्स में ज़्यादा होगा,
पुराने व्यूवर्स तो हमारे जानते हैं कि जिनाह सेक्टर के अंदर 200 फीट रोड की जो एक्सेस है वो सी ब्लॉक को है, G1 ब्लॉक को है, ई को है, एफ ब्लॉक को है और जी ब्लॉक को है और जे ब्लॉक को है। तो ये वो ब्लॉक्स हैं कि जब ये रोड कनेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी 200 फीट चिनाब रोड के साथ है, तो इनके अंदर एक बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट आएगा रेट्स के अंदर। और अगर हम इकबाल सेक्टर की बात करें तो इकबाल सेक्टर को मैं समझता हूँ कि जब तक ये इकबाल सेक्टर ऑन ग्राउंड नहीं आता तो पूरे इकबाल सेक्टर का जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, और पूरे इकबाल सेक्टर के अंदर डबल सी ब्लॉक है, डबल बी ब्लॉक है, डबल ए ब्लॉक है, इन सब के अंदर इंशाल्लाह प्राइसेस बेहतर होंगी। व्यूवर्स, ये अपना एनालिसिस हसन ने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये बेसिकली दूसरे चिनाब रोड से किन ब्लॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और किन से ज़्यादा। मज़ीद इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिले।